हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। टाइप्स ऑफ फंक्शन चल रहा था जिसमें अपन ने अलजेब्रिक फंक्शन के ग्राफ, डोमेन, रेंज कर लिए थे। आज अपन करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं ट्रिगोनोमेट्री में, लेकिन फिर से देखिएगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है ये टोटल 6 फंक्शन है। फर्स्ट है आपका साइन एक्स, fx equal to sin x, that is the first trigonometric function. Okay, fx equal to sin x, इसका अपन ग्राफ देखते हैं। ग्राफ एक साइनोसोडल वेव बनेगा ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या ओरिजिन। तो इसको sin x का ग्राफ देखिएगा बेटा, इस तरह से एक कर्व बनेगा, एक साइनोसोडल वेव बनेगा, फिर इधर नेगेटिव में, फिर अगेन पॉजिटिव में, और इस तरह से दोनों तरफ कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होते होते लेफ्ट हैंड साइड में अगेन सेम ग्राफ। ये आपका साइन एक्स का ग्राफ बन गया। अगर साइन एक्स के ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो जो साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू +1। यहाँ पे आप देख रहे हैं साइन एक्स का ग्राफ जो है मैक्सिमम +1 तक जा रहा है, और मिनिमम अगर देखे जाए साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू है -1, और ये है आपका ओरिजिन 0। अब आप यही बात पूछेंगे मेरे से कि सर साइन एक्स का ग्राफ ऐसे कैसे बना, तो मैं आपको वही बात बोलूँगा कि एक्स की डिफरेंट वैल्यू रखते जाइए। 0 डिग्री रखेंगे तो 0 डिग्री पे आप देखेंगे साइन एक्स का वैल्यू 0 आ गया। 30 रखेंगे तो 1/2, 60 रखेंगे, 45 रखेंगे, 90 रखेंगे। जैसे आप साइन 90 रखेंगे यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये आपका वैल्यू 1 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री पे कितना वैल्यू मिल जाएगा आपको? 1। फिर 90 से आगे चलेंगे 180 पे आपका वैल्यू हो जाएगा 0। 180 के बाद में आप फिर 180 प्लस करते करते चलेंगे, जैसे आप 270 पे पहुँचेंगे, 270 डिग्री मतलब 3π/2, तो आंसर हो जाएगा आपका -1। फिर आप चलते हैं 2π पे, तो अगेन 0, ये फिर वो आपका 2π + π/2 हो जाएगा। 2π + π/2 जो भी है आप ऐड कर लेना, 5π/2 आएगा। अगेन 3π आ जाएगा। तो ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में ये 90 था, यहाँ पे हो जाएगा आपका -90 डिग्री। ये यहाँ पे -180, यहाँ पे -270, 3π/2, यहाँ पे -2π। दोनों तरफ ही लगातार इंक्रीज होते चलेगा। इधर आप इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, इधर आप पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। मैक्सिमम ग्राफ ऊपर +1 तक जा रहा है, नीचे -1 तक जा रहा है। तो इस तरह से साइन एक्स का एक कॉन्टिन्यूस ग्राफ दोनों तरफ बनता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन एक्स के डोमेन की बात करें कि साइन एक्स के डोमेन मतलब एक्स में अपन क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे कितना डिग्री पुट कर सकते हैं। आप कहेंगे कोई भी रखो, 0, 30, 45, 60, 90, कोई भी वैल्यू रखो, आपको हर बार आंसर मिलेगा। अब कोई स्टूडेंट ऐसे बोलेगा कि सर साइन 1 डिग्री तो हम जानते नहीं हैं। आप जानते नहीं हैं वो एक अलग केस है, बट साइन 1 डिग्री का भी वैल्यू होता है, 2 डिग्री का भी होगा, 3 डिग्री का भी होगा, 4, 5, 6 जो भी आप रखेंगे हर बार आपको एक आंसर मिलेगा। ओके, तो डोमेन हो गया इसका R। अगर अपन रेंज की बात करें कि सर जब अपन डिफरेंट वैल्यू रखते हैं तो क्या आंसर आएगा, तो आंसर आप देखेंगे कि सर इसका आंसर मैक्सिमम जो है वो 1 आ सकता है, मिनिमम जो है वो -1 आ सकता है। कहने का मतलब साइन एक्स का जो रेंज है वो -1 से +1 के बीच में रहेगा, ना तो 1 से ग्रेटर होगा ना -1 से लेस होगा। मतलब अगर आपको कोई ऐसे लिख दे, मान लो कि साइन x = 2, तो आप बोलेंगे दैट इज़ इम्पॉसिबल। x के किसी भी वैल्यू के लिए साइन x 2 नहीं दे सकता, इट मीन्स दैट इज़ इम्पॉसिबल। आपको ऐसा बोलना पड़ेगा कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ओके, यस, तो डोमेन हो गया, इसका रेंज हो गया। इसके अलावा अगर आपकी कॉन्टीन्यूटी की बात करें कि ये कॉन्टीन्यूस है क्या, आप बोलेंगे यस सर, साइन एक्स का ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, लगातार चल रहा है। तो इस ग्राफ को देख बोल सकते हैं इट इज़ ऑलवेज कॉन्टीन्यूस फंक्शन।
ये हमेशा कॉन्टिन्यूस है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा। ओके, अगर आपको बोले कि इट इज़ पीरियोडिक और नॉट, तो आप बोलेंगे पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, ये अपन आगे करेंगे फिर से, लेकिन बता देता हूँ। पीरियोडिक का मतलब है एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में कोई ग्राफ रिपीट होता है, कोई एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में कोई ग्राफ रिपीट होता है, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। इसका डेफिनेशन अपन और करेंगे अच्छे से, लेकिन आपको बता दूं sin x का जो कंप्लीट ग्राफ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब ये जो है यहाँ से यहाँ तक, क्यों आप देखेंगे पूरे फंक्शन में यही फंक्शन आगे बनता जाएगा, यही ग्राफ आगे बनता जाएगा हमेशा। इसका मतलब ये आपका पीरियोडिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन है। और इसका जो पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका जो पीरियड है वो है इसका 2 पाई। 2 पाई के बाद में फंक्शन रिपीट होता है। तो sin x डोमेन हो गया, रेंज हो गया, कॉन्टीन्यूटी हो गई, पीरियोडिक हो गया, इसका टाइम इंटरवल 2 पाई हो गया। ओके, इसके बाद में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि सर जब हम 0 से π/2 तक चलते हैं तो sin x का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। कहने का मतलब sin x का ग्राफ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? यहाँ पे ये वैल्यू था, फिर वैल्यू इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, और 90 पे जाके मैक्सिमम 1 हो गया। 90 के बाद जब अपन चलते हैं आगे की तरफ तो sin x का ग्राफ क्या हो रहा है? आप चल तो इधर ही रहे हैं, बट ग्राफ जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहा है। और कहाँ तक डिक्रीज हुआ? -1 तक वैल्यू आ गया। जब x का वैल्यू 3π/2 था तो -1 डिक्रीज हो गया। और 3π/2 के बाद में अपन चलते हैं तो फिर वापस से धीरे धीरे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। वही इंक्रीज होते होते कहाँ तक हो गया? +1 तक इंक्रीज हो गया। 2π + π/2 तक इंक्रीज हो गया। तो अब आपको अगर कभी भी पूछे कि sin x का ग्राफ कब इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है, तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि कब sin x इंक्रीज हुआ और कब sin x डिक्रीज हुआ। क्लियर है? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बेटा, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट मैं बार बार बोल रहा हूँ। जब आप ओरिजिन से राइट साइड में मूव कर रहे हैं या फिर लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अच्छा, अगर ये आपके क्लियर है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो मैंने ट्रिगोनोमेट्री में जैसा बताया था वैसे आप देख सकते हैं कि आपको अगर पूछ ले sin 1 डिग्री और sin 2 डिग्री, sin 1 डिग्री और sin 2 डिग्री, तो sin 1 डिग्री और sin 2 डिग्री में वैल्यू किसका ग्रेटर होगा? तो आप बोलेंगे सर 1 डिग्री तो आपको यहाँ मिलेगा और 2 डिग्री आपको यहाँ मिलेगा, तो दोनों में से वैल्यू किसकी ग्रेटर है? 1 डिग्री की या 2 डिग्री की? तो आप कहीं से 2 डिग्री की वैल्यू ग्रेटर है, तो sin 2 डिग्री हमेशा ग्रेटर होगा। तो कहने का मतलब जब इंक्रीजिंग केस है तो जिसका ये एंगल ग्रेटर है वही फंक्शन ग्रेटर होगा। बट अगर 90 डिग्री के बाद में बात करें, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री के बाद में अपन बात करते हैं, मान लीजिए अपन दो वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं, एक sin 91 डिग्री का और एक sin 92 डिग्री का, कि sin 91 और sin 92 में ग्रेटर कौन है? sin 91 और sin 92 में ग्रेटर कौन है? तो आप देखेंगे sin 1 और sin 2 में sin 91 ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि sin 91 डिग्री जो है इसका वैल्यू कहाँ होगा? sin 91 डिग्री का यहाँ मान लेते हैं, जैसे 90 डिग्री 1 मान लो और 92 डिग्री मान लो यहाँ पे, तो 91 तो यहाँ होगा, 92 का यहाँ होगा, तो 91 का वैल्यू बड़ा है कि नहीं है? तो डिक्रीजिंग के केस में आपको याद रखना ये उल्टा सिस्टम होता है। डिक्रीजिंग के केस में जिसका एंगल छोटा है वही वैल्यू ग्रेटर होगी। तो ये डिक्रीजिंग के लिए हमेशा उल्टा होता है और इंक्रीजिंग के लिए ये वाला होता है। इंक्रीजिंग में जिसका एंगल ग्रेटर है वो फंक्शन बड़ा होगा और डिक्रीजिंग में जिसका एंगल बड़ा है वो फंक्शन छोटा होगा। ये आप याद रखिएगा, हर ग्राफ में आपको ऐसे ही चेक करना होगा। ओके, आगे चलते हैं। sin x के बाद में नेक्स्ट ग्राफ है कोसाइन। क्वेश्चन का ग्राफ देखिएगा बेटा, sin x f(x) = cos x। बिल्कुल sin x और cos x के ग्राफ सेम होंगे, थोड़ा सा फर्क होगा,
बस 90 डिग्री का शिफ्ट कर देंगे। 90 डिग्री शिफ्ट करते ही साइन एक्स की जगह कॉस एक्स बन जाएगा। तो इसका ग्राफ देखिएगा कैसे बनता है कॉस एक्स का। इस तरह से आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। कॉस एक्स का ग्राफ देखिएगा, कॉस एक्स का ग्राफ शुरू होता है ऊपर से 1 से स्टार्ट होता है और इस तरह से कॉस एक्स का ग्राफ चलता है। बिल्कुल साइन एक्स का ग्राफ ही था, लेकिन साइन एक्स के ग्राफ को थोड़ा सा मूव करा दिया इधर, थोड़ा सा ये डॉम जो बिल्कुल सेंटर में बनेगा, बिल्कुल ऐसे। ये देखिएगा, ये थोड़ा इधर ज़्यादा बन गया। ये लो, ये आपका कॉस एक्स का ग्राफ बन गया। इधर कंटिन्यूस चलता रहेगा आगे तक और इधर भी कंटिन्यूस चलता जाएगा आगे तक, कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स का ग्राफ जिसमें ये वाला पॉइंट यहाँ था और कॉस में थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। 0 पे वैल्यू हो गया 1, ये हो गया आपका π/2 90 डिग्री, ये हो गया आपका पाई 180 डिग्री, ये हो गया आपका 3π/2, ये हो गया आपका 2π। सिमिलरली देयर इज ए -π/2, यहाँ पे हो गया आपका माइनस का पाई, ये हो गया माइनस का 3π/2। तो आप इसका वैल्यू भी बता सकते हैं कि सर, अब आप वैल्यू भी अगर ग्राफ से पूछे तो हम कह सकते हैं कि सर कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। कॉस 90 का वैल्यू 0, कॉस 180 का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो -1। इसके बाद 3π/2 का वैल्यू 0, 2π का वैल्यू 1। अगेन ये चलता जाएगा इसी सर्किल की फॉर्म में, -π/2 0, -π -1, -3π/2 अगेन 0। तो ये कॉस साइन का ग्राफ दोनों तरफ मूव करता रहेगा। ओके, वैल्यूज़ की बात करें तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि सर इसका डोमेन जो है वो रहेगा R, क्योंकि साइन और कॉस में कोई फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा शिफ्ट किया, लेफ्ट और राइट में शिफ्ट किया हुआ ग्राफ है। ओके, रेंज की बात करें तो रेंज जो है, रेंज कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रहा है, मिनिमम कितना आ रहा है -1 आ रहा है, तो रेंज हो गया -1 से +1। कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो आप बोलेंगे यस इट इज़ ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, इट इज़ ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर। हर रियल नंबर के लिए ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, कभी भी ब्रेक नहीं होगा कॉस का ग्राफ। इसके अलावा और क्या पूछ सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अब आपको क्लियर हो गया कि 0 से आप पाई तक जाएंगे तो कॉस का ग्राफ लगातार डिक्रीज हो रहा है और यहाँ से फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। पीरियोडिक की बात करें तो कॉस का ग्राफ पीरियोडिक है, बिल्कुल वैसे ही है। देखो ध्यान से, ये वाला जो स्लॉट है 0 से 2π वाला, ये जो स्लॉट है 0 से 2π का, यही बार बार रिपीट होगा। तो अगर पीरियोडिक की बात करेंगे तो यस इट इज़ पीरियोडिक फंक्शन, और इसका जो पीरियड है वो कितना है 2π, जो इंटरवल है वो कितना है 2π। तो ये हो गया आपका cos x का ग्राफ। ओके, नाउ नेक्स्ट ग्राफ tan x। यस, fx इक्वल टू tan x, fx इक्वल टू tan x, ये आपका थर्ड ग्राफ है। देखिएगा ट्रिगोनोमेट्री का tan x का ग्राफ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, ये 0 डिग्री हो गया। यहाँ पे मान लेते हैं, एक तरह से लाइन खींच देता हूँ मैं π/2 पे। इसके बाद में π/2 के बाद में इधर पाई के ऊपर, इधर -π/2, इधर -π। देखिएगा
10x का जो ग्राफ बन रहा है जिसमें आप x की वैल्यू रखेंगे तो 0 डिग्री पे 0 और फिर जैसे जैसे अपन चलेंगे आगे की तरफ मूव करेगा और π/2 के बाद π/2 पे तो ये क्या होता है अनडिफाइन होता है और इधर नीचे माइनस की तरफ मूव करेगा, माइनस की तरफ। ओके 90 डिग्री के बाद में अगेन यही ग्राफ इसी तरह से मूव करेगा और 180 पे फिर से ऊपर की तरफ चला जाएगा। यहाँ पे सॉरी 90 हो गया और 0 हो गया, ये यहाँ पे π/2 हो गया, लिख देता हूँ π/2। यहाँ पे पाई हो गया, ये आपका 3π/2 हो गया, ये माइनस का π/2 हो गया। इसी तरह इसमें भी यही पैटर्न जो ग्राफ का वही ऐसे ही बनेगा इस तरह से। ये आपका 10x का ग्राफ हो गया। तो आप देख रहे हैं 0 डिग्री पे 0, π/2 पे इनफाइनाइट, पाई पे वापस से 0 और 3π/2 पे इनफाइनाइट। इस तरह से 10x का ग्राफ चलता रहता है। ओके, तो डोमेन की बात करें तो डोमेन बहुत इम्पॉर्टेंट है 10x का। तो डोमेन आप देख रहे हैं 10x का मतलब है sin x अपॉन cos x। जब डोमेन करवाया था तो एक ही बात बोली थी कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, cos x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। cos x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो ये यहाँ से अब बताइए cos x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब cos x का वैल्यू 0 कब होता है? cos x का वैल्यू 0 कब होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। अभी cos का ग्राफ देखा था, π/2 पे 0 था, 3π/2 पे 0 था, 5π/2 पे 0 था। तो आप बोलेंगे कि cos x 0 कब होता है? when x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो ऑड मल्टीपल को कैसे लिखेंगे? ऑड मल्टीपल लिखेंगे 2n पाई प्लस π/2, या ऐसे लिख दीजिए आप कि x का वैल्यू समझ लीजिए एक बार कि x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? π/2 नहीं होना चाहिए, 3π/2 नहीं होना चाहिए, 5π/2 नहीं होना चाहिए, 7π/2 नहीं होना चाहिए। अगर x का वैल्यू ये होगा तो आपका cos x 0 बनेगा और cos x 0 बनेगा तो 10x आपका डिफाइन नहीं होगा। तो 10x डिफाइन नहीं होगा तो 10x को डिफाइन होने के लिए क्या ज़रूरी हो गया कि ये cos x है वो 0 नहीं होना चाहिए, और 0 नहीं होना चाहिए तो आप बोलेंगे x का वैल्यू ये नहीं होना चाहिए। ये होते ही तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका जो डोमेन है एक तरह से ये हो गया r माइनस π/2 3π/2 5π/2 डॉट डॉट डॉट, ये इसका डोमेन हो गया। अब इसको अगर अपन एक साथ डिफाइन करना चाहें तो कैसे करें? अगर इसको एक साथ डिफाइन करें तो 2n + 1 π/2, इस वाली पूरी इंफॉर्मेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो डोमेन हो गया r माइनस 2n + 1 π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, माइनस कर देंगे। रेंज की बात आई कि रेंज क्या है इसका? तो रेंज आप कहेंगे सर मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट है, मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है, तो रेंज हो गया इसका r। अगर कॉन्टीन्यूटी की बात करें तो अगर ऑल ओवर 10x का ग्राफ देखें तो ये कॉन्टीन्यूस नहीं है, ऑल ओवर देखें तो कॉन्टीन्यूस नहीं है। बट अगर इसका डोमेन जो डिफाइन है उस डोमेन के अंदर आप देख रहे हैं तो डोमेन में क्या है? हमेशा ग्राफ कॉन्टीन्यूस है। तो आप क्या लिखेंगे? 10x इज ऑलवेज कॉन्टीन्यूस इन देयर डोमेन। अपने डोमेन में 10x हमेशा कॉन्टीन्यूस होता है। क्यों? क्योंकि कोई बच्चा पूछे π/2 पे तो टूट रहा है ग्राफ। अरे π/2 पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो जहाँ डिफाइन नहीं है वहाँ कॉन्टीन्यूटी चेक कैसे करेंगे? सिर्फ आप वहीं पे देखें जहाँ पे फंक्शन डिफाइन है, तो डोमेन में डिफाइन है और डोमेन में डिफाइन है तो डोमेन में फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा। इसके अलावा इसके पीरियोडिक की बात करें तो 10x का ग्राफ पीरियोडिक है क्योंकि एक निश्चित टाइम के बाद में वही ग्राफ, देखो ये जो ग्राफ है सेम वही ग्राफ वापस से रिपीट हो रहे हैं। तो आप बोलेंगे यस 10x इज़ पीरियोडिक फंक्शन, ये पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है और इसका जो पीरियड है वो कितना है? पाई। क्यों? ध्यान से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम इंटरवल है वो कितने का है? पाई का है। तो पीरियोडिक है और टाइम इंटरवल क्या है इसका? पाई।
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें तो ग्राफ जैसे अपन इधर मूव कर रहे हैं तो ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। देखो ध्यान से, ग्राफ हमेशा ऊपर, तो 10x ऑलवेज क्या होगा, इंक्रीजिंग रहेगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग मोड में रहेगा। तो ये हो गया आपका 10x का ग्राफ। इसके बाद नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं, कॉट-एक्स। कॉट-एक्स देखो बेटा, कॉट-एक्स 10x का रेसिप्रोकल 10 होता है, और कॉट को हम लिखेंगे 1/10। 10 होता है साइन अपॉन कॉस, कॉट को लेंगे कॉस अपॉन साइन। ग्राफ देखिएगा इसका, ये ग्राफ में इसलिए करवा रहा हूँ बेटा जिससे आपके दिमाग में इमेज बनी रहे, डोमेन रेंज में दिक्कत नहीं आए, कॉन्टिन्यूटी में दिक्कत नहीं आए, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में अगर वैल्यू का कंपैरिजन पूछे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए ग्राफ को दिमाग में सेट रखना, ग्राफ इम्पोर्टेंट है। बार बार बोल रहा हूँ, ग्राफ इम्पोर्टेंट है। कॉट-एक्स का ग्राफ देखेंगे, कॉट-एक्स के ग्राफ में 10x और कॉट-एक्स दोनों का रेसिप्रोकल है, तो जैसे 10 का बना है कॉट इसका उल्टा बनेगा। एक तरह से ऐसे बनेगा कि ये 0 है, और ये अपन एक स्लॉट ले लेते हैं पाई तक, ये एक स्लॉट ले लेते हैं इधर 2 पाई तक, इधर ले लेते हैं -पाई तक। तो देखिएगा कॉट का ग्राफ, कॉट का ग्राफ बनेगा 0 पे अनडिफाइन होता है, और इस तरह से नीचे आके और नीचे इधर चला जाएगा, और ये जो पॉइंट होगा ये होगा आपका π/2, क्योंकि कॉट 90 अनडिफाइन, क्योंकि कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, तो सॉरी अनडिफाइन इज 0, क्योंकि साइन 90 होता है 1 और कॉस 90 होता है 0, और पाई पे अनडिफाइन हो गया। अगेन इसी तरह से यहाँ चलेगा और यही पैटर्न चलेगा, नेगेटिव में भी ऐसे ही चलेगा। ये हो गया आपका -π/2, -π। तो ये है आपका कॉट-एक्स का ग्राफ। कॉट-एक्स का ग्राफ का डोमेन रेंज देखेंगे तो डोमेन में आप बोलेंगे कि सर डोमेन बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपने 10 का निकाला था। कॉट होता है एक्चुअल में cos x अपॉन sin x। आप बोलेंगे डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, मतलब sin x नॉट इक्वल टू 0, और sin x 0 कब होता है, जब x का वैल्यू 0 डिग्री या पाई या 2 पाई या 3 पाई इस तरह से रखते हैं। एक्चुअल में ऐसा बोलना है कि x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, n पाई नहीं होना चाहिए। तो इसका डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन डिफाइन करेंगे, डोमेन हो गया r माइनस n पाई। और जो रेंज है, तो रेंज आप देख रहे हैं ऊपर इनफाइनाइट जा रहा है, नीचे माइनस इनफाइनाइट जा रहा है, तो रेंज हो गया इसका r। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग में देखें तो ये ग्राफ हमेशा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ऑलवेज डिक्रीजिंग केस रहेगा। पीरियोडिक की बात करें, यस इट इज़ पीरियोडिक फंक्शन, ये पीरियोडिक फंक्शन है, और इसका जो पीरियड है वो कितना है, पाई। देखेंगे ये जो स्लॉट है सेम वही ग्राफ बार बार रिपीट होगा, तो इसका पीरियड कितना हो गया, पाई का हो गया। तो ये हो गया आपका कॉट-एक्स। नेक्स्ट है आपका सेक-एक्स। कॉट के बाद में आता है सेक-एक्स। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। देखिएगा सेक-एक्स एक्चुअल में होता क्या है, 1/cos होता है। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ 1 से, और इस तरह का एक पैराबोलिक शेप में बनेगा ऊपर की तरफ, और ये पैराबोला कहाँ तक रहेगा, ये पॉइंट रहेगा आपका π/2। बिकॉज cos 90 तो होता है 0, तो सेक 90 पे ये डिफाइन नहीं होगा, अनडिफाइन होगा, और उसके बाद में आगे सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये नेगेटिव में इधर की तरफ, और फिर आगे जैसे आपका π/2 और ये आपका पाई, ये आपका 3π/2 आएगा, इसके बाद में अगेन ऐसे ही ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से दोनों तरफ प्लस माइनस ग्राफ एक पैराबोलिक शेप में बनता जाएगा। अब आप इस ग्राफ में देख रहे हैं, नोट करने वाली बात ये है कि जो ग्राफ है वो 1 से तो ऊपर है और -1 से नीचे, ये प्लस का 1 है यहाँ पे, ये -1 है, तो ये 90 पे अनडिफाइन हो गया, सेक 180 का वैल्यू -1 हो गया, फिर ये वापस यहाँ पे अनडिफाइन हो गया।
तो आप देख रहे हैं कि इस वाले इंटरवल में सेक का कोई भी वैल्यू नहीं है। कहने का मतलब सेक एक्स की अगर कोई वैल्यू मुझे पूछे तो मैं कहूँगा 1 से तो ग्रेटर रहेगी और -1 से लेस रहेगी। -1 और +1 के बीच में सेक एक्स कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर कहीं लिखा हुआ भी मिल जाए कि सेक एक्स इक्वल टू 1/2 तो आप बोलेंगे सर इट इज़ इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? बिकॉज 1 से ग्रेटर रहेगा, -1 से लेस रहेगा, दोनों के बीच में कभी भी सेक एक्स का कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हो गया? ओके। डोमेन की बात करें, डोमेन, तो डोमेन आप बोलेंगे सर डोमेन 1/cos, cos शुड नॉट बी 0। अभी 10 में क्या लिखा था? sin/cos, cos शुड नॉट बी 0। तो जो 10x का डोमेन होगा वही इसका डोमेन होगा। तो r माइनस क्या बताया था उसमें? 2n + 1 π/2। जो 10x का डोमेन है वही डोमेन सेक एक्स का होगा। एंड रेंज, रेंज आप देख रहे हैं, रेंज ऑल रियल नंबर होंगे बट ये वाला पोर्शन नहीं होगा। अब ये पोर्शन नहीं होगा तो ऑल रियल नंबर -1 से 1 वाला पोर्शन नहीं होगा। या इस वाली बात को मैं ऐसे डिफाइन कर दूं कि माइनस इनफाइनाइट से -1 तक यूनियन 1 to इनफाइनाइट ऐसे डिफाइन कर दीजिए, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका रेंज सेक एक्स का। क्लियर है? ग्राफ में आपको यही देखना है कि -1 से +1 के बीच में वैल्यू कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेक एक्स जो है वो 1 से ग्रेटर रहेगा और -1 से लेस रहेगा। क्लियर हो गया? ओके। पीरियोडिक की बात करें तो पीरियोडिक, यस इट इज़ पीरियोडिक फंक्शन, ये पीरियोडिक है। और पीरियोडिक है तो इसका पीरियड कितना होगा? अब पीरियड जो साइन कोस का पीरियड था वो इसका होगा, क्योंकि अगर एफ एक्स का पीरियड दिया हुआ है तो 1/f(x) का पीरियड भी वही होगा। तो सेक एक्स का टाइम पीरियड भी कितना होगा? 2π का। इसके बाद आगे चलते हैं, देखिएगा कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स सेम सेक एक्स का ग्राफ बनेगा, बस 90 डिग्री का शिफ्ट देंगे। जैसे साइन में 90 का शिफ्ट दिया कोस बना था, वैसे ही सेक में 90 का शिफ्ट देंगे तो कॉसेक बन जाएगा। अब इसका ग्राफ देखिएगा कॉसेक का। कॉसेक एक्स का जो ग्राफ बन रहा है इसमें वो सारी सेक वाली प्रोसीजर होगी, बस ये कर्व शिफ्ट हो जाएंगे। ये एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस, बिल्कुल सेम ग्राफ बनेंगे। ये 0 है, यहाँ पे लाइन ले लेते हैं अपन पाई का, इधर आप ले लेते हैं 2π का, और नेगेटिव में -π का। 0 हो गया, पाई हो गया, 2π हो गया, -π हो गया, इस तरह से चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो f(x) इक्वल टू कॉसेक एक्स है, तो कॉसेक का मतलब 1/sin x हो गया, और x इक्वल टू 0 पे तो साइन 0 होता है, और 1/0 अनडिफाइन हो गया। कहने का मतलब 0 पे तो अनडिफाइन होगा, तो ग्राफ आएगा ऐसे और ऐसे जाके वापस चला जाएगा। और जो साइन 90 आया, 90 डिग्री पे आंसर क्या होगा इसका? 1। क्या होगा? 1। सिमिलरली आगे थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो वैल्यू फिर माइनस में आगे इस तरह से चला जाएगा। ये -1 का है, यहाँ पे -1 है, ये +1 है। सिमिलरली इधर देखेंगे ये +1 में था तो इधर क्या रहेगा? ये -1 के अंदर रहेगा। तो ये आपका कॉसेक एक्स का ग्राफ ही बनेगा। तो इसमें भी आप वही बात बोलेंगे, 1 से ऊपर, -1 से नीचे। डोमेन की बात आएगी तो डोमेन कॉसेक होता है 1/sin, कॉट में क्या था? cos/sin। तो जो कॉट का डोमेन होगा तो कॉट एक्स का डोमेन और इससे कॉसेक एक्स का डोमेन सेम होगा, उसका भी था r-nπ, ये भी हो गया r-nπ। रेंज दोनों का सेम है, 1 से ग्रेटर और -1 से लेस। पीरियडिक की बात करें तो टाइम पीरियड जो है इसका पीरियडिक है, और टाइम पीरियड होगा इसका अगेन 2π, बिकॉज साइन का 2π है तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक का भी क्या होगा? 2π का होगा। तो ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मैंने आपको बता दी है।
यस, इसके बाद में अपन आते हैं नेक्स्ट, ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया, अलजेब्रिक हो गया, इसके बाद में आते हैं अपन लॉगरिथम, लॉगरिथमिक ग्राफ, लॉग अक्ष। लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया आपका कंप्लीट। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन में एफ एक्स लेंगे अपन, एफ एक्स इक्वल टू लॉग ए बेस एक्स, लॉग ए एक्स। अब इसके जो ग्राफ, वैसे अपन लॉग फंक्शन बहुत अच्छे से लॉग का एक अलग से चैप्टर लेके किया था, सारी प्रॉपर्टीज कर चुके हैं, लेकिन इसमें फिर से अपन डिफाइन करेंगे लॉग एक्स। यहाँ पे बताया था आपको ए शुड ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल टू 1 एंड एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे ए का वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर है बट 1 नहीं है। ओके, अब इसका जो ग्राफ बनता है वो देखिएगा, एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस। यहाँ पे दो तरह के ग्राफ समझने आपको। जब लॉग में अगर ए ग्रेटर देन 1 है, अगर आपका ए ग्रेटर देन 1 है तो ए ग्रेटर देन 1 में आपका इस तरह का ग्राफ बनेगा, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पे कट करेगा, जब x का वैल्यू आप रखेंगे 1 तो यहाँ पे y का वैल्यू आएगा 0, तो 1,0 पे ये एक तरह से कट करेगा। और ये जो वैल्यू है x की वो हमेशा 0 से ग्रेटर रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो कह रखा है x का वैल्यू 0 से बड़ा होता है, तो इसका वैल्यू इस तरह से बनाएंगे और ये आप ग्राफ बनाएंगे। कब? जब a का वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। ओके, और अगर दूसरा केस मैं यहीं ले लेता हूँ, इसी ग्राफ में देखो एक ग्राफ और बना रहा हूँ दूसरा। अगर इसी में a का वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो ये ग्राफ इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा। ग्राफ वैसे ही होगा लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा और कट हमेशा 1,0 पे ही करेगा। तो ये लॉग एक्स के दो ग्राफ बना दिए। जब ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन 1 है तो ये बनेगा, और ए का वैल्यू लेस देन 1 है तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा। ये आपका ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्स। ये जो लाइन है वो कभी टच नहीं करेगी, यहाँ भी ये जो लाइन है वो कभी टच नहीं करेगी, साथ साथ चलेगी लेकिन कभी इसको टच नहीं करेगी। ओके, डोमेन, डोमेन यहाँ ऑलरेडी डिफाइन है, बता देता हूँ। डोमेन हो गया इसका हमेशा x ग्रेटर देन 0, या इसको हम 0 टू इनफाइनाइट, 0 इंक्लूड नहीं है, इनफाइनाइट भी इंक्लूड नहीं है। रेंज की बात करें तो रेंज आप देख रहे हैं ऊपर इनफाइनाइट है, नीचे माइनस इनफाइनाइट है, रेंज हमेशा क्या रहेगा इसका, आर रहेगा। तो ये हो गया आपका लॉग एक्स का ग्राफ। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट ग्राफ है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल ग्राफ देखिएगा बेटा। लॉग एक्स को डीपली इसलिए नहीं कर रहे कि ऑलरेडी अपन कर चुके हैं लॉग एक्स को बहुत अच्छे से, लॉग एक्स की प्रॉपर्टीज ये सब चीज़ें कर चुके हैं, बस ग्राफ आपको दिमाग में रखना है। ओके, इसके बाद में है एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखिएगा, एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स। यहाँ भी यही बता रखा है, ए का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, ए की पावर एक्स, ए का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ भी दो तरह के ग्राफ बनेंगे बेटा, जैसे लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यहाँ भी दो तरह के ग्राफ बनाऊंगा मैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। देखिएगा, अगर ए का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा। और ए का वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो ग्राफ हमेशा डिक्रीजिंग बनेगा। अब कोई बच्चा बोलना से समझ में नहीं आया, समझाओ ग्राफ, तो बता दूं बेटा। सपोज ऐसे मान लो, आप ऐसे मान लो 2 की पावर x। अब a 1 से बड़ा ही है, 2 की पावर x, यहाँ x का वैल्यू रखा, यहाँ एफ एक्स का वैल्यू रखा। सबसे पहले x का वैल्यू 0 रखा, तो x का वैल्यू 0, तो 2 की पावर 0 क्या हो गया, 1। मान लो x का वैल्यू आपने 2 रखा, तो 2 की पावर 2 क्या बन गया, 4। 3 रखा, 2 की पावर 3 क्या बन गया, 8। 4 रखा, 2 की पावर 4 क्या बन गया, 16। आप क्या बोलेंगे कि सर जब x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ मैं,
एक्स का वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ इधर की तरफ, तो वैल्यू वाई की वैल्यू भी लगातार इंक्रीज हो रही है, ऊपर की तरफ बनेगा। एक्स का वैल्यू आप 1/2 रखो, तो 2 की पावर 1/2 तो कितना हो गया यहाँ पे √2, तो 1/2 यहाँ होता है, तो ये वैल्यू आ गई। कहने का मतलब आप देख रहे हैं कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। मान लो एक्स का वैल्यू आप रखते हैं -1, माइनस का 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, माइनस का 1 यहाँ होता है 1/2, ये वैल्यू 1/2 आ गई, यहाँ पे देख लीजिए 1/2। इसी तरह और आप जाएंगे तो इधर तो डिक्रीज है, लेकिन लगातार अपन जैसे जैसे मूव करते हैं, ग्राफ यही पढ़ते हैं, मैंने बार बार कहा है ग्राफ ऐसे ही पढ़ते हैं, मतलब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो ए की पावर एक्स जब ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, ई की पावर एक्स भी यही होगा। क्यों? क्योंकि ई का वैल्यू भी 1 से ग्रेटर है, तो ई की पावर एक्स में भी यही ग्राफ लेके चलेंगे। और ये ग्राफ है जब ए का वैल्यू 1 से लेस देन है। अब 1 से लेस देन का मतलब आप एक बार टेबल और बना के देख लीजिए। मान लो आपने ले लिया ए इक्वल टू 1/2, 1 से लेस है, अरे 1 से लेस लेकिन 0 से ग्रेटर, ध्यान रखना भाई। तो आप बोलेंगे सर ये x और ये fx, x का वैल्यू आपने 1 रखा, क्या रखा 1 रखा, तो 1/2, 1/2, 2 रखा तो 1/2 की पावर 2, 1/4, 3 रखा तो 1/8। आप बोलेंगे सर जैसे जैसे अपन मूव कर रहे हैं ग्राफ धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और इधर -1 पे 2, -2 पे 4, इस तरह से वैल्यू। तो जब ए का वैल्यू 1 से लेस है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा, और ए का वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्राफ बनेगा। डोमेन रेंज देख लीजिए बेटा, डोमेन देखो बेटा, डोमेन इसका, डोमेन क्या वैल्यू रख रहे हैं अपन एक्स की, आप करें कोई भी रखो कोई दिक्कत नहीं, कैसी भी रखो, +-0 कुछ भी रखो, तो डोमेन हो गया इसका R। रेंज क्या है, रेंज का मतलब है कि वाई एक्स पे ग्राफ कहाँ बन रहा है, वाई एक्स पे ग्राफ अगर देखेंगे कि एक्स अक्ष से ऊपर बन रहा है, कभी नीचे आ रहा है ग्राफ, देखो दोनों में ही नीचे नहीं आ रहा, हमेशा ऊपर की तरफ बन रहा है। तो इसका जो ग्राफ है वो बनेगा कि जो वैल्यू है वो 0 से इनफाइनाइट, 0 इंक्लूड नहीं है, इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं है। याद रखना ई की पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, कहीं भी लिखा हुआ आ जाए ई की पावर एक्स इक्वल टू -1, आप कह देना इम्पॉसिबल, बिकॉज ई की पावर एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ई की पावर एक्स का वैल्यू हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर होता है। पूछे पीरियोडिक है क्या, आप बोलेंगे नहीं पीरियोडिक नहीं है कभी भी। क्यों? क्योंकि ये तो एक ही ग्राफ बन रहा है, बार बार रिपीट कहाँ हो रहा है। इसके अलावा कॉन्टीन्यूस है क्या, यस कॉन्टीन्यूस है, ऑलवेज कॉन्टीन्यूस। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आप बोलेंगे ए का वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो इंक्रीजिंग, लेस है तो डिक्रीजिंग। तो ये कुछ बेटा कॉन्सेप्ट थे जिसमें मैंने आपको अलजेब्रिक, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, ट्रिगोनोमेट्री के जो बेसिक ग्राफ हैं जिनकी अपन को नीड आगे वो सब अपन ने कर लिए। ठीक है बेटा, आगे का जो ग्राफ है उसमें अपन काइंड्स ऑफ फंक्शन, 1 1 ऑन 2, इवन ऑड फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, ये सब करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।